मेरे जीवन में घटना घटी। एक वक्त के एक्सीडेंट में लड़का खत्म हो गया। हम लोग पंचायती में गए, दूसरे लड़के के संतान नहीं थी और उन्होंने कहा कि महाराज ये खत्म हो गया, एक के संतान है नहीं, 9 साल से संतान नहीं है। तो मैंने कहा गुरु कृपा करेंगे तो हो जाएगा। मेरे चॉकलेट पड़ी थी जेब में, मैंने दे दी कि दोनों आपके पुत्र बन के आएंगे, पोते बन के आएंगे। उन्होंने कहा पक्की बात। मैंने कहा विश्वास कर लो। मैंने कहा 9 साल में नहीं हो तो 9 महीने में हो जाएंगे। बोले पक्की बात होगी, लिख लो टाइम। तो 9 महीने में पति घर नहीं था और चॉकलेट मैंने दे दिया कि दे दो आप चॉकलेट दे दी। पति घर नहीं, 3 महीने ऐसे निकल गए। अब वापस घर आया तो गर्भ ठहरा 9 वर्ष बाद। अब गर्भ को 9 महीने पेट में रहना चाहिए। हमने बॉन्ड किया था कि 9 महीने बाद होंगे, तो अब 12 महीने होंगे। बच्चे गर्भ में भी 6 महीने रहे। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मैंने नहीं किया है, मेरी प्रार्थना ने, मेरी भक्ति ने, मेरी आस्था ने। इसी आस्था को लेकर लोग कहते हैं ये अंधविश्वास है। बागेश्वर धाम को लेकर एक बहुत बड़ा डिस्कशन चल रहा है इस वक्त देश के अंदर। क्या लगता है वो फ्रॉड है? कोई ऐसे कैसे कर सकता है? लोगों का ऐसा मानना है, क्योंकि आप इन सब चीज़ों से बहुत करीबी से जुड़े हुए हैं। इसी आस्था को लेकर लोग कहते हैं ये अंधविश्वास है। बागेश्वर धाम को लेकर एक बहुत बड़ा डिस्कशन चल रहा है इस वक्त देश के अंदर। क्या लगता है वो फ्रॉड है? कोई ऐसे कैसे कर सकता है? लोगों का ऐसा मानना है, क्योंकि आप इन सब चीज़ों से बहुत करीबी से जुड़े हुए हैं, आपने बहुत से चमत्कार देखे हैं। तो उन लोगों, जो लोग इन सब चीज़ों को दावे को कहते हैं, उन पर क्या कुछ कहेंगे? जिनको जानकारी नहीं है इस विषय की, और अपनी एक कहावत है भैंस के आगे बीन बजाना, जिनके पास कुछ है वो प्रकट करके ऐसा कहेंगे भी नहीं कि मेरे पास है, अथवा जिनके पास है भी तो आप विश्वास करो या ना करो, उनके पास है वो है। अब आपको विश्वास नहीं होता तो मत करो। पर वास्तविकता ये है कि जो आध्यात्मिक पक्ष के और इस सिद्धि पक्ष के लोग हैं वो सब जानते हैं कि कैसी चीज़ें होती हैं, क्या चीज़ होती है। हम कोई आपको बरगलाना भी नहीं चाहते, ना आपको हम हमारी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं, ना आपको हम दिखावा करना चाहते। मेरे जैसे छोटे से संत के जीवन में, जबकि मैं कोई तंत्र मंत्र भी नहीं जानता, नहीं करता हूँ, मेरे अपने जीवन में मैंने अपनी आस्था को प्रबल किया। मेरी तर्क बुद्धि समाप्त हुई। हमारी कहीं न कहीं तर्क बुद्धि थी कि ऐसा नहीं होता जैसे आज ये लोग कर रहे हैं। किसी भी आध्यात्मिक पक्ष को लेकर के तर्क करते कि ये पाखंड है, अंधविश्वास है। ठीक है, सब मेरे जीवन में घटना घटी। मैं नहीं, असंख्य ऐसे साधक होंगे, संत होंगे और भगवान में विश्वास रखने वाले होंगे जिसकी भगवान ने सुनी है और भक्त ने जैसा कहा ऐसी भगवान ने कृपा की है। मेरे जीवन में घटना घटी। एक वक्त के एक्सीडेंट में लड़का खत्म हो गया। हम लोग पंचायती में गए, दूसरे लड़के के संतान नहीं थी और उन्होंने कहा कि महाराज ये खत्म हो गया, एक के संतान है नहीं, 9 साल से संतान नहीं है। तो मैंने कहा गुरु कृपा करेंगे तो हो जाएगा। मेरे चॉकलेट पड़ी थी जेब में, मैंने दे दी कि दोनों आपके पुत्र बन के आएंगे, पोते बन के आएंगे। उन्होंने कहा पक्की बात। मैंने कहा विश्वास कर लो। मैंने कहा 9 साल में नहीं हो तो 9 महीने में हो जाएंगे। बोले पक्की बात होगी, लिख लो टाइम। तो 9 महीने में पति घर नहीं था और चॉकलेट मैंने दे दिया कि दे दो आप चॉकलेट दे दी। पति घर नहीं, 3 महीने ऐसे निकल गए। अब वापस घर आया तो गर्भ ठहरा 9 वर्ष बाद। अब गर्भ को 9 महीने पेट में रहना चाहिए। हमने बॉन्ड किया था कि 9 महीने बाद होंगे, तो अब 12 महीने होंगे। बच्चे गर्भ में भी 6 महीने रहे। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण लेना तो फड़सोड़ चले जाना गंगा सिंह ठाकुर साहब के वहाँ, वो लड़के देख लेना आप। तो ये मैंने नहीं किया है, मेरी प्रार्थना ने, मेरी भक्ति ने, मेरी आस्था ने मुझ जैसे व्यक्ति की तर्क बुद्धि डाल दी। शरणागति जाओगे तो सबको मिलेगा। मैं और वो महाराज लोग क्यों विवाद क्यों कर रहे हैं? अरे उस पथ के पथिक नहीं, वो जानते नहीं है, श्रद्धा नहीं है उनकी। शास्त्रों में ऐसे विषयों में श्रद्धा ही नहीं है, उनको क्या मिलेगा? जो श्रद्धा है वही पाएगा। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पे आप इस पथ में जाओ। ये दुनिया बहुत कुछ है इसके अंदर, विज्ञान से परे जो विद्या है वो आप अभी जान ही नहीं पाए हो। बहुत सारी ऐसी विद्याएं लुप्त होती जा रही है। भारतीय परंपरा में ऐसी आध्यात्मिक, संजय के पास कौन सा सैटेलाइट था जो बैठा बैठा धृतराष्ट्र को पूरा दृश्य बता रहा था? क्या झूठी घटना है महाभारत की? क्या घटना थी? अभिमन्यु माँ के गर्भ में सारी विद्याएं सीख गया, क्या झूठी घटना है? पर हम वहाँ तक जाते नहीं है। दुख इस विषय का है कि लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति के कारण हम लोग नास्तिक बन गए और हमारी भारतीय जो पद्धति थी और शिक्षा थी उसको दूर चले गए। भारतीय शास्त्रों का अध्ययन करेंगे और उसके जीवन के अनुसार चलेंगे तो ये सारे विषय आपके समझ